जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे हमारे पास में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है विद रियल कोफिशिएंट्स और एफ ऑफ वन कितना दे रखा है -9। सपोज i√3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो एफ एक्स फंक्शन और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x³ + 3x² + 2bx, वो बेसिकली एफ एक्स का ही डेरिवेटिव है। ऑल्दो इसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो क्योंकि मुझे जो क्यूबिक के रूट्स दे रखे हैं 4x³ + 3ax² + 2bx = 0, तो यहां से अगर मैंने x कॉमन लिया तो ये बनेगा x 4x² + 3ax + 2b = 0। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट्स हमें साफ साफ दिख रहे हैं। तो यहां पे मैंने लिखा 4x² + 3ax + 2b = 0। इसके रूट्स दिख रहे हैं i√3 और सेकेंड रूट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा -i√3, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं रियल कोफिशिएंट्स है। अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -i√3। तो यहां से अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है -3a/4 और ये कितना आ जाएगा 0। और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 2b/4 = i√3 इंटू -i√3। तो यहां से साफ समझ में आ रहा है कि a कितना है हमारे पास में 0 एंड b कितना है b/2 इज 3। b आ गया हमारे पास में 6। तो a पता चल गया, b पता चल गया। अब हमसे बात की गई है कि एफ एक्स के रूट्स अगर क्या मेंशन किए हुए हैं α1, α2, α3, α4, तो हमें इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स का सम पूछा है। तो यहां पे मैंने लिखा एफ एक्स = x⁴ a कितना है 0, तो ये आ जाएगा आगे प्लस bx² मतलब 6x² प्लस c। और हमें दे रखा है एफ ऑफ वन कितना है -9। इसका यूज करते हैं तो ये बनेगा एफ ऑफ वन = 1 + 6 + c इज -9। यहां से c आ जाएगा -16। तो हमारा एफ एक्स बन गया x⁴ + 6x² -16 = 0। फैक्टराइज हो जाएगा बहुत आराम से x⁴ 2 + 8x² - 2 = 0। दोनों रूट्स आ जाएंगे। x² कितना आ जाएगा -8 और यहां से आ जाएगा x² = 2। बहुत इजीली हमें दिख रहा है x क्या आएगा √2 आयोटा और -√2 आयोटा। इधर से आ जाएगा x इज ±√2। तो हमें बाय क्वाड्रेटिक के चारों रूट्स अच्छे से दिख रहे हैं। हमसे पूछा है इस बाय क्वाड्रेटिक के चारों रूट्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स का सम हो जाएगा √8² + √8² + √2² + √2², दैट इज 16 + 2 + 2 20। तो ये आया इस क्वेश्चन का आंसर 20। तो बहुत सिंपल और एकदम बेसिक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए तुम्हें एक बार, और इससे ये भी आइडिया होगा कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक डिफिकल्ट चैप्टर समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर डिफिकल्ट चैप्टर से क्वेश्चन भी जेई डिफिकल्ट पूछे। तो ध्यान रखना कि अगर चैप्टर डिफिकल्ट है तो चांसेस हो सकते हैं कि जेई क्वेश्चन उससे ईजी पूछ ले। तो किसी डिफिकल्ट चैप्टर को छोड़ने से पहले इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि बहुत ईजी क्वेश्चन भी जेई एडवांस पूछ सकता है।